हाय बच्चों, मैं नीरज पांडे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नीरज विद मैथ जीएस। आज मैं चर्चा करने वाला हूं क्लास 10th की मैथ प्रश्नावली एक्सरसाइज 2.3 का जो फर्स्ट और सेकंड सवाल है। बस उसी को दो क्वेश्चन को आज मैं कराऊंगा यहाँ पे। तो इसको कैसे करेंगे इसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये ऐच्छिक है, अनिवार्य नहीं। आप मन करे तो कीजिए, नहीं मन करे तो मत कीजिए, क्योंकि ये आपके प्रश्नावली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। इसलिए आप पर निर्भर करता है, ये आप पढ़ें अन्यथा न पढ़ें, लेकिन इसमें कुछ खास बातें हैं, इसलिए पढ़ लेंगे तो बेहतर रहेगा। देखिए बच्चों, क्या है, पहला प्रश्न है, सत्यापित कीजिए निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं। ये त्रिघात बहुपद है, इसके साथ दी गई संख्याएं उनकी शून्यक हैं, ये आपको सिद्ध करना है। उसके बाद प्रत्येक स्थिति में शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए, ये कह रहा है। तो पहले तो हम ये समझ लेते हैं बच्चों, त्रिघात समीकरण त्रिघात बहुपद होता क्या है। देखिए यहां पे अगर ऐसा लिखा रहे ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, अगर इस रूप का बहुपद दिया रहे बच्चों, तो ये क्या कहलाता है, त्रिघात बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, त्रिघात बहुपद कहलाता है। अब इसमें देखिए, तो त्रिघात बहुपद क्यों है, क्योंकि सबसे बड़ा घात क्या है, 3 है, त्रिघात बहुपद है ये। अब इस बहुपद में मुख्य चीजें क्या होती हैं बच्चों, जैसे कि उसमें शून्यक होते थे अल्फा बीटा द्विघात समीकरण में, लेकिन ये त्रिघात समीकरण इसलिए कितने इसमें शून्यक होंगे, 3 होंगे, अल्फा होंगे, बीटा होंगे, गामा होंगे। तो जैसे उनका योग लिखा जाता था वैसे इनका भी योग लिखा जाएगा बच्चों। योग कैसे लिखेंगे, इसमें लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। चूंकि इसके अल्फा बीटा गामा 3 शून्यक हैं। कितने शून्यक हैं बच्चों, 3 शून्यक हैं ये। जब इसके 3 शून्यक हैं तो तीनों शून्यकों का योगफल निकालना होगा, तीनों शून्यकों का गुणनफल निकालना होगा, यही तो करना है, तभी तो हम आगे हल कर पाएंगे। पहले इसको हम समझ लेते हैं। देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, आप द्विघात समीकरण में पढ़े हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी अपान ए। सेम कंडीशन यही होगी, माइनस बी अपान ए। अब देखिए इसको अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर, मतलब यहां दो दो शून्यकों का गुणनफल करके फिर उसका योगफल निकालेंगे। तो वो कैसे निकालेंगे बच्चों, उसको निकालने के लिए हम बी तक आ चुके हैं, तो बी के बाद क्या आता है हमारा सी, और सी बटे क्या कर देंगे ए, अर्थात क्या है, एक्स का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। यही तो लिखेंगे। अगर हिंदी में लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं, इसको लिखना हो तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक। इसको क्या लिखेंगे, लेकिन ये माइनस में माइनस लिखेंगे, इसको लिखेंगे एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक बटे क्या लिखेंगे बच्चों, एक्स क्यूब का गुणांक। ठीक, उसके बाद अब हम इसका गुणनफल करेंगे, अल्फा बीटा इंटू गामा। समझ में आ रहा है बच्चों। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं उसका भी समाधान निकाल के लाऊंगा। और अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए अल्फा बीटा गामा बराबर क्या हो जाएगा, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। अब कहां चलेंगे बच्चों, अगले स्टेज पे चलेंगे, डी अपान क्या करेंगे ए, लेकिन इसमें भी माइनस होता है, इसलिए क्या लिख देंगे, माइनस अचर पद, माइनस अचर पद बटे क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये लिख दिए बच्चों। तो ये हमें फार्मूला भी पता चल गया। अब इसी फार्मूले के आधार पे हमें क्या करना है, सवाल को हल करना है, इसका सलूशन निकालना है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक ना। अब चलते हैं हम आगे, अब सवाल पे आ जाते हैं बच्चों। देखिए यहां क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है कि ये सवाल को हल करना है। हल कैसे करेंगे आप, हल करने के लिए कह रहा है सत्यापित कीजिए निम्नलिखित त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं। देखिए यहां से यहां तक तो ये आपका त्रिघात बहुपद है, लेकिन ये 3 संख्याएं जो है यह शून्यक है, यह अल्फा है, यह बीटा है, यह गामा है, ठीक ना। तो ये शून्यक है।
अब इनमें क्या कह रहे हैं कि शून्यक है, ये पहले तो सिद्ध करना और प्रत्येक स्थिति में शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करना। तो हम मान लेंगे, माना 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2 के शून्यक 1/2 कामा 1 कामा -2 है, ऐसा हम मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं। अब आगे क्या करेंगे, यदि ये शून्यक है, यदि ये इसके शून्यक है मान लिए, तब क्या हो जाएगा, तब x बराबर 1/2 रखने पर कहां रख रहे हो बच्चों, समीकरण 1 में। इसको क्या मान लीजिए, समीकरण 1 मान लीजिए, मानना हो तो समीकरण रखने पर x बराबर 1/2 समीकरण यहां लिख दीजिए, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 में रखेंगे बच्चों तो देखिए क्या होगा, जैसे 2x³ है तो x की जगह क्या रखना हमें, 1/2 का क्यूब, प्लस x² है तो 1/2 का स्क्वायर, माइनस 5 × 1/2, फिर क्या करेंगे, +2। अब इसको बच्चों हल कर देते हैं, 2 × ये 1/2 का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/8, प्लस 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4, फिर करेंगे तो -5/2 प्लस 2। अब इसको बच्चों अगर हल करते हैं, लघुत्तम लेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा लघुत्तम एलसीएम 8 होगा। एलसीएम क्या होगा बच्चों, 8 होगा। एलसीएम जब 8 हुआ तो यहाँ देखिए, यहाँ कुछ नहीं तो 1 हो सकता है, तो यहाँ देखा जाए तो 1 8 8 बार जा रहा है तो 8 दूनी 16। यहाँ क्या हुआ, अच्छा ये गुणा में है, ये गुणा में है, रुकिए, जब ये गुणा में है तो सीधे सीधे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ 2 लिखा जाएगा। उसके बाद 2 1 का 2 तो 2, उसके बाद 4 दूनी 8 तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 दूना 2, उसके बाद 2 4 8 तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5 4 20, क्या हो जाएगा बच्चों, 5 4। यहाँ आप देख रहे हैं ना, यहाँ क्या है, 1/2 का क्यूब किए तो 1/2 का क्यूब जब करते हैं तो यहाँ पे देखा जाए तो इसका पहले हम कर लेते, इसको हम क्या कर लेते कि 2 और 8 कर सकते थे, तो 2 को काटते तो कट भी जाता है 1/4, लेकिन हम नहीं काटे तो कोई फर्क नहीं है। अगर काटना चाहे तो आप काट भी सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। तो यहाँ क्या किए, 8 आप लघुत्तम एलसीएम पूरे का 8 ले लिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ 4 दूनी 8 तो 1 दूना 2 हो जाएगा, यहाँ 2 4 8 तो 4 5 20 हो जाएगा बच्चों। और प्लस में क्या करेंगे, यहाँ तो कुछ नहीं है ना, यहाँ बटे में 1 है कुछ नहीं, तो माना क्या जाता है 1, तो 1 8 8 तो 8 दूनी क्या हो जाएगा 16, क्या हो जाएगा बच्चों 16। अब देखिए यहाँ क्या है कि 20 ये माइनस में, और 2 2 4 16 4 20, -20 बटे क्या हो जाएगा 8, -20 और +20। तो देखा जाए बच्चों तो -20 और +20 ये कट जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। और जब ये दोनों कट गए बच्चों तो ऊपर आप जानते हैं कोई भी संख्या ऊपर नहीं, 0/8 है तो इसका मान क्या हो जाएगा 0। अतः यह क्या है 1/2, नीचे लिखेंगे अतः 1/2 त्रिघात बहुपद का, त्रिघात बहुपद का शून्यक है, क्या है, शून्यक है। पुनः अब देखो बच्चों, पुनः हमें वही प्रक्रिया दोहरानी है। पुनः x बराबर क्या रखेंगे, x बराबर अब 1 रखेंगे, क्या रखेंगे 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर। बच्चों लाइट चली गई इसलिए मैं थोड़ा ब्रेक करता हूं, फिर कंटिन्यू करूंगा। देखिए बच्चों यहाँ क्या है कि हम x का मान 1 रखेंगे, जब 1 रखेंगे तो क्या होगा देखते हैं, इसी समीकरण में बहुपद में हमें रखना है। तो यहाँ क्या करेंगे, 2 × x की जगह 1 का क्यूब करेंगे, प्लस x की जगह 1 रख करके स्क्वायर करेंगे, -5 × x की जगह 1 रखेंगे और +2 रखेंगे। तो इसको अगर हम हल करते हैं देखा जाए तो क्या होगा, 2 × 1 +1, फिर क्या होगा -5 × 1 और +2 इक्वल, अब क्या देखिए इक्वल क्या आएगा, देखिए यहाँ क्या है, अगर देखा जाए 2 1 जा 2, 2 + 1 मतलब 3, 3 + 2 = 5, ये क्या आया 5
-5 मतलब कट गया, यह बराबर 0, अतः यह भी इसका क्या है, शून्यक है। पुनः यह भी इसका शून्यक है। पुनः x बराबर क्या रखेंगे बच्चों, -2, क्या रखेंगे, -2 रखने पर, अब -2 जब रखेंगे तो क्या होगा, -2 रखने पे हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 2 इंटू एक्स की जगह क्या रखेंगे, -2 का क्यूब, प्लस यहां क्या रखेंगे, -2 का स्क्वायर, और फिर क्या रखेंगे, -5 इंटू -2 और +2। तो देखिए बच्चों यहां अगर हल करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब करेंगे तो 2 × 2 और 2 इंटू 2 इंटू 2 तो मतलब 2 इंटू 2 मतलब 4 इंटू 2 मतलब 8, तो 8 इंटू 2 करेंगे तो क्या होगा, -16, और प्लस यहां देखा जाए प्लस और माइनस, तो यहां दो का जैसे ही वर्ग करते हैं बच्चों तो माइनस का वर्ग अगर सम में करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो धन हो जाता है, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। यहां देखा जाए ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 प्लस में हो जाएगा, 10 प्लस में, और उसके बाद +2 है ही है आपका, तो ये क्या हो जाएगा, 10 4 14 2 16 और -16, तो यहाँ क्या हो रहा है, -16 + 16, तो -16 + 16 मतलब 0, अतः यह तीनों संख्याएं क्या है बच्चों, आपकी शून्यक है। निश्चित हो गया, यह तीनों संख्याएं इस बहुपद की क्या है, शून्यक है। अब जब शून्यक सिद्ध हो गया तो अब हमें क्या सिद्ध करना है, प्रत्येक स्थिति में शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करना है। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करना है बच्चों। तो संबंध कैसे ज्ञात करेंगे, प्रत्येक स्थिति में संबंध हम कैसे ज्ञात करेंगे, और देखिए संबंध ज्ञात करने के लिए तो यहां हम क्या लिखेंगे, शून्यक एवं क्या लिखेंगे, शून्यक एवं गुणांक के बीच संबंध, गुणांक के बीच संबंध, गुणांक के बीच संबंध। अब संबंध वही है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है बच्चों, -b/a, क्या होता है, -b/a, तो -b/a, तो -b/a कैसे करेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -b/a आना चाहिए, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो अल्फा की जगह हम क्या रखेंगे, 1/2 प्लस गामा की जगह हमें क्या रखना, बीटा की जगह क्या रखना, 1, और फिर क्या रखना है, -2। इसको आगे करें, इसको हल कर लें तो ये लघुत्तम हो जाएगा 2, और यहां हो जाएगा 1 + 2 और यहां -4, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, यहां देखा जाए तो 2 1 3 और -4, तो ये 3 और 4 -1/2 आया, -1 क्या आया 2, और यहाँ क्या है -b/a, और -b/a तो b की वैल्यू क्या है देखा जाए, अगर यहां से हम निकालें इसका तुलना करके ax³ + bx + c, इससे तुलना करें तो b की जगह क्या है, b की जगह 1 है बच्चों, यहाँ a बराबर करें तो a बराबर 2 है, b बराबर क्या है 1 है, c बराबर क्या है, c बराबर -5, और d बराबर क्या है 2 है। तो इसी प्रकार से अगर हम मान रख दें यहाँ बच्चों तो -b की जगह हमें क्या रखना होगा, b की जगह 1, और माइनस है तो इसलिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा आपका, ऑटोमेटिक ये प्लस हो जाना चाहिए। तो -b/a होता है, तो यहां हमें क्या करना है कि -b/a, तो माइनस तो है ही है आपका, तो ये माइनस हमें नहीं देखना, b की वैल्यू क्या है 1 है, b की वैल्यू क्या है 1, तो b की वैल्यू 1 रखते हैं, और बटे a की वैल्यू क्या है 2। तो देखें तो यहाँ गुणांक और शून्यक के बीच संबंध आपका स्थापित हो रहा है कि नहीं, यहाँ चूंकि गुणांकों का जोड़ कर रहे हैं तो -1/2 आ रहा है, और यहाँ देखा जाए जो फार्मूले से होता है वो भी -1/2 आ रहा है। पुनः चेक कर लेते हैं बच्चों, दूसरा क्या करता है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, यही होता है, इसका मान क्या होता है C/A, तो अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या है बच्चों 1/2, ये किसमें है, ये इसका मान 1/2 गुणित 1, प्लस बीटा का मान 1 गुणित -2, प्लस गामा का मान -2 गुणित 1/2, यही होगा बच्चों। और C का मान आप निकाल सकते हैं, C का मान -5 आया है, C का मान -5, और A का मान क्या आया है आपका 2।
तो इसको अगर हम हल करते हैं तो ये आएगा बच्चों 1/2 और ये आएगा 2 का 1 में गुणा करें तो -2 और इसको अगर हम 2 से 2 को काट दें तो यह आ जाएगा आपका -1 अगर इसका हम लघुत्तम ले लें तो यह 2 हो जाएगा और 2 का 2 तो यहाँ 1 और यहाँ क्या हो जाएगा आपका 2 दूनी 4 और यहाँ क्या हो जाएगा आपका, यहाँ अगर देखा जाए तो 1 दूना 2 तो ये -2 तो आगे बच्चों -5/2 है और यहाँ देखा जाए तो 4 2 6 6 में 1 घटा देते हैं तो -5/2 मतलब -5/2 बराबर क्या है -5/2। यह भी सत्य हो गया। तीसरा क्या स्टेप है बच्चों, तीसरा है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर d/a यही प्रूव करना है हमें। तो -d/a रखना है तो अल्फा बीटा गामा मतलब 1/2 गुणते 1 इंटू क्या करना है -2। अब d/a तो d की वैल्यू क्या है 2 है, d की वैल्यू 2 तो -2/2 रख देना है बच्चों। तो अब यहाँ देखिए गुणा कर देते हैं, 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा तो यहाँ मान क्या आ रहा है -1 और -1 बराबर 2/2 का मतलब कट जाएगा तो यह क्या आ जाएगा 1/1 मतलब -1 -1/1 का मतलब क्या है -1 बराबर -1। यह भी आपका प्रूफ हो गया बच्चों। आता है इसके गुणांक और क्या है गुणांक और इसके शून्यक में भी संबंध स्थापित हो रहा है। अब ये आपको पहला प्रश्न तो करा दिए लेकिन इसका दूसरा पार्ट जो है वह आपके लिए होमवर्क हो जाता है, आप उसको खुद करेंगे। अगर नहीं बनता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, उसको हम पुनः करवा देंगे। लेकिन खुद से अगर करेंगे बच्चों तो आपका बेहतर होगा, अगर नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आप कॉपी मात्र करेंगे तो लाभ नहीं मिल पाएगा। इसलिए आप उसको होमवर्क रखता हूं, उसको मैं अगर नहीं आएगा तो बाद में बताऊंगा, अगर आ जाता है तो बेस्ट है। आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा। देखिए आपकी दूसरी सवाल जो है वह क्या कह रही है, कह रही दूसरी सवाल की एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके शून्यकों का योगफल, दो शून्यकों को एक साथ लेकर के उनके शून्यकों का योग मतलब क्या है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा भी दिया है तथा तीनों शून्यकों का गुणनफल क्रमशः मतलब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्रमशः यह क्या है -14 है। तो बताइए तो क्या करना है, तो द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या करना है, त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले बच्चों यहाँ पे हल करते समय एक काम कर लेंगे, माना। देखिए गणित में एक चीज बहुत चलता है, माना। एग्जाम्पल के तौर पे ये जीवन के लिए भी बेहतर है, जो गणित नहीं पढ़े हैं, जो नहीं पढ़ाते हैं उनके लिए भी जीवन। देखिए गणित का टीचर जो होता है वो ज्यादातर सहज अपने आप को क्यों महसूस करता है, उसका वजह होता है कि वह पूरे जीवन में माना 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 सपोज दैट करता रहता है। इसलिए अगर उसके जीवन में कभी कठिनाई आ जाती है या ज्यादा खुशी आ जाती है उसको भी वो मान लेता है, माना यह खुशी इतनी है, या कोई गम भी आ गया तो मान लिया माना यह गम इतने दिन का है, तो मान लिया उसके पास खाने को कुछ नहीं है। अगर वो नमक रोटी खा रहा है लेकिन मान लिया माना मैं पनीर रोटी खा रहा हूं, वाह यार, मैं रसगुल्ला रोटी खा रहा हूं, वाह यार, मतलब कुछ भी मान लेगा। जहां पे उसको लगेगा मुझे यहाँ सुख मिल सकता है, यहाँ पे मुझे आनंद की अनुभूति हो सकती है, वही मान ले। तो इसलिए गणित का जो शिक्षक होता है वह मुझे लगता है हमेशा आनंदित रहने का यही कारण होता है कि वह पूरे जीवन मानता है। अच्छे दिन को भी बुरा दिन मान सकता है, बुरे दिन को भी अच्छा दिन मान सकता है। वो निर्भर करता है आप पर कि आप मानना क्या चाहते हैं। लेकिन मुझे जहां तक लगता है बेस्ट स्कॉलर जो होते हैं वो अच्छा ही मानते हैं, गड़बड़ भले रहे लेकिन उसको भी अच्छा मान लेते हैं। तो वही यहां मानना है बच्चों। देखिए यहां मानना में क्या करेंगे हम, माना त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d है, जिनके शून्यक अल्फा कामा बीटा कामा गामा
है। ये इतना हम मान लिए बच्चों। अब क्या करना है ये देखना, तब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी अपान ए। यही होता है। तो हम मान रख देते हैं बच्चों। अल्फा का मान क्या दिया हुआ यहां पे देखिए, दिया क्या है कि एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग शून्यकों का योग कितना है, 2। शून्यकों का योग कितना है, इतना का मान कितना दिया है, 2 बराबर बी अपान ए। ये एक चीज हमें प्राप्त। पुनः अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या कह रहा है बच्चों, ये हमें फार्मूला पता है, सी अपान ए होता है। क्या होता है, सी अपान ए होता है। तो सी अपान, और इसकी जगह हमें क्या रख देना है, -7। -7 बराबर सी अपान ए। पुनः इसको हम समीकरण चाहे तो बना ले, 1 हो गया, ये हमारा 2 हो गया। क्या हो गया, 2 समीकरण हमें प्राप्त हो गए। चलिए तीसरा क्या कर लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या कह रहा है, डी अपान ए। यही होता है बच्चों, माइनस डी अपान ए। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर हमें क्या कह रहा है, -14। क्या कह रहा है, -14। तो माइनस डी अपान ए बराबर क्या है, -14। तो यहां अगर हम एक चीज का कंपेयर करें बच्चों, ए बी सी डी, तो इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 मानिए, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 मानिए, इसके नीचे कुछ नहीं, 1 मानिए। तीनों जगह यहां भी ए है, यहां भी ए है, यहां भी ए है, तीनों जगह ए है, और तीनों ए के सामने 1 है। अतः निश्चित हो गया ए का वैल्यू जो है, ए की वैल्यू क्या है, 1 है बच्चों। क्या है, अतः लिख सकते हैं ए बराबर 1। अब चलिए बी बराबर देखते हैं। तो बी बराबर क्या है, -b बराबर 2। तो b बराबर -2, b बराबर क्या है, -2। चलिए सी बराबर देखते हैं। सी बराबर -7, सीधे सीधे दिया ही है, लिख देते हैं -7। अब डी बराबर दिया है, डी बराबर -d बराबर -14, तो डी बराबर 14। क्लियर है बच्चों, माइनस से माइनस कैंसल, तो सीधे सीधे 14। अतः इसलिए हम लिखना चाहें, इसलिए त्रिघात बहुपद ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी प्लस डी में ए बी सी तथा डी का मान रखने पर क्या करेंगे बच्चों, डी का मान रखने पर मान रख देते हैं। मान रखेंगे, ए की जगह हमें क्या रखना है, 1, तो एक्स क्यूब हो जाएगा। बी के जगह हमें क्या रखना है, बी के जगह देखिए बी का मान क्या आया है, -2, तो बी की जगह रख देना है -2 का ये 2x स्क्वायर, प्लस सी की जगह क्या रखना है बच्चों, हमें सी की जगह -7 रखना, -7 रख देते हैं, प्लस डी की जगह हमें क्या रखना है, 14 रख देते हैं। चलिए अब आगे क्या हो जाएगा, इसको हल कर देते हैं। तो एक्स क्यूब माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस, अब यहां माइनस प्लस माइनस 7 प्लस 14, क्या हुआ 14। यही हो जाएगा बच्चों आपका त्रिघात बहुपद, यही हो जाएगा आपका त्रिघात बहुपद। इसको आप लिख लीजिए, इसको आप लिख सकते हैं। अब यहां लिखना चाहें तो थोड़ा सा एक लाइन चाहे तो लिख सकते हैं कि यही क्या होगा, त्रिघात बहुपद होगा। और रही बात बच्चों, यदि मेरा सेशन आप सबको अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। क्योंकि मैं अभी कई दिनों से दूसरे टॉपिक पे वीडियो बना रहा था, मैथ का ब्रेक जा रहा था, मैथ का वीडियो लेके पुनः आया। और मैं जैसा कि वादा किया हूं आपसे कि मैं दिसंबर के पहले पहले आपका कोर्स कंप्लीट कराऊंगा, तो वो चाहे जैसे मुझे एक दिन में 4 वीडियो डालने पड़ेंगे, लेकिन मैं वो कर दूंगा। देखिए
क्या होता है जब बच्चों की बार बार आने लगती है कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बना दीजिए, तो मुझे बार बार इग्नोर करना भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए उस टॉपिक पे बनाना पड़ता है। इसलिए ये ब्रेक करना पड़ा था बच्चों, और पुनः मैं स्टार्ट कर दिया हूं इसको। धीरे धीरे करके इसको हम कवर करा देंगे, और आप ये भी कंप्लीट कर लीजिए। और जो सेशन आपको देते हैं, जो अलग अलग वीडियो देते हैं, उस पर भी आप अपने स्नेह को लुटाइए, उस पर भी आप अपने प्यार को दिखाइए कि आप मुझसे और मेरे चैनल से कितना ज्यादा लगाव रखते हैं। यदि वास्तविक लगाव है तो उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए बच्चों, क्योंकि हमारे जो असली पूंजी है वो आप हैं, मेरे स्टूडेंट हैं, और आपके ही सहारे मैं आगे बढ़ सकता हूं, मेरा चैनल आगे बढ़ सकता है। तो इसलिए आपका सपोर्ट मेरे लिए कह सकते हैं एक स्तंभ का काम करता है। अब निर्णय आपको लेना है कि वो स्तंभ आप मेरे लिए यूज करेंगे या नहीं करेंगे। देखिए, मैं कोई चीज थोपता नहीं हूं बच्चों, मैं प्यार पाना चाहता हूं, प्यार को लेना चाहता हूं, कमाना चाहता हूं, प्यार छीनना नहीं चाहता हूं। अगर आपका प्यार मुझे मिल रहा है कमाने पर, मतलब आप मुझसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, मेरी तरफ आ रहे हैं, तो मेरी खुशी है, मेरी कमाई है। लेकिन आप मेरे से दूर जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं मेरे में कमी है, यही कारण है आप मेरे से दूर जा रहे हैं। तो इसलिए छीना नहीं जा सकता, मोहब्बत छीनी नहीं जाती, मोहब्बत कमाई जाती। इसलिए मैं कमाना चाहता हूं, न कि छीनना चाहता हूं। इसलिए बच्चों, आपको मेरा सेशन अगर अच्छा लगता हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर नहीं अच्छा लगता है, कहीं कमियां दिखती हैं, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही, यहाँ पे आप गलतियां कर रहे हैं, तो वो भी मैं कोशिश कर करके सुधार जरूर करूंगा। कल मिलते हैं नए सेशन के साथ, तब तक के लिए सभी बच्चों को शुभ रात्रि।